चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरा नाम रहेगा मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा। यासिर देखिए, ये जो बीजेपी ने एक नफेरियस तरीके से बिल लाई रात के अंधेरे में, पार्लियामेंट के आखिरी दिन, और रात के 12 बजे इस बिल को पास करके अपनी जो नीयत है उसका भरपूर मुजाहरा किया कि उनकी नीयत गांधी के नाम को लेके, गांधी की फिलॉसफी को लेके, उस आइडियोलॉजी को लेके, उस जद्दोजहद को लेके सही नहीं है, ठीक नहीं है। 2014 से ही वो इस मनरेगा को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करने की कोशिश में थे, जिसमें उन्होंने वक्तन फवक्तन इसकी फंडिंग भी कम की, वक्तन फवक्तन जो इसकी जो डिमांड थी वो भी कम की। मनरेगा के तहत ये एक ऐसी स्कीम थी जिसपे बराह रास्त कंट्रोल पंचायतों पे था और ग्राम सभाओं पे था। ग्राम सभा से, पंचायत से रिक्वायरमेंट निकलती थी। इट वाज ए रिक्वायरमेंट बेस्ड स्कीम, और वो उसी के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट होती थी उसी के मुताबिक फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% फंडिंग उन ग्राम सभाओं को डायरेक्ट भेजते थे, पंचायतों को डायरेक्ट भेजते थे, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि पिछले 20 सालों में जो ग्रामीण इलाके हैं उनका जीने का जो सत्र है, जो लेवल है, वो बहुत ऊपर उठ गया था। और अगर आपको याद होगा कि पूरे मुल्क में जिस वक्त कोविड फैला था, ये मनरेगा ही था, ये वही स्कीम थी जिसकी वजह से हिंदुस्तानी, खासतौर से जो गांव के लोग हैं वो बच पाए और अपना जिंदगी का जो उनका मेयार था उसको वो बढ़ा पाए। तो आज ये स्कीम को अगर इंप्रूव करने की कोशिश की होती तो शायद मुल्क में ऐसा रोष ना होता, लेकिन उसके बजाय वो इसको डिसमेंटल कर दे रहे हैं, न कि सिर्फ नाम से बल्कि जो उसके प्री रिक्विजिट्स हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं, वो सब के सब चेंज करके। जैसे अब ग्रामीण सभाएं इसका फैसला नहीं करेंगी, दिल्ली से फैसला होगा। दिल्ली में तय करेंगे ब्यूरोक्रेट्स कि कहां पे किस पंचायत में क्या काम होगा। सो ये इसकी जो रीच थी वो उन्होंने महदूद करके सेक्रेटेरिएट्स में बंद कर दी। कंप्यूटर पे अब होगा और वहां से वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, जिसमें ग्रामीण इलाकों के लोगों को कोई अब हक नहीं है। उसके अलावा जो फंडिंग कम कर दी, उसके वास्ते जो 40% पैसा रियासती सरकारों को देना है, वो कहां से लाएंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारे वजीर आला साहब भी, हमारे मिनिस्टर साहिबान भी, हम MLA साहिबान भी यही रो रहे हैं कि आपको फंडिंग नहीं हो रही तो लोग सफर कर रहे हैं। हालांकि अब उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि बेशुमार फंडिंग हो रही है, लेकिन उनकी ये बात शायद जो ग्राउंड की रियलिटी है उससे मैच नहीं कर रही है और उनके खुद के स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। लेकिन शायद कोई मजबूरी होगी जिसके तहत वो ये बोल रहे हैं। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि काम जो होने चाहिए थे प्रॉपर फंडिंग के तहत, अप्रोप्रिएट फंडिंग के तहत, वो नहीं हो रहे हैं। तो 40% का ये नया बोझ हम कहां से वो उठा पाएंगे। इसके मुताबिक हम ये कह देना चाहते हैं कि मनरेगा का नाम जो भी मजहबी नाम बना दिया, अल्लाह के नाम पे बना दें, खुदा के नाम पे बना दें, राम के नाम पे बना दें, ईश्वर के नाम पे बना दें, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हम अगर कंसर्न हैं, हम उस काम से कंसर्न हैं जो अब लोगों के नहीं होंगे। तो जम्मू कश्मीर की कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहूंगा कि जो ये स्कीम है वो टोटली फेलियर होगी, क्योंकि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं, हम जैसे MLAs जो हैं, हमारे काम नहीं हो रहे, तो मनरेगा के को बदल के वो कहां से होगा। तो हम पूरे मुल्क के कांग्रेस जनों के साथ में मिलके इस
जो नेफेरियस डिजाइन है, एंटी पुअर, एंटी पीपल जो मेजर है, उसको हम पूरे मुल्क के साथ में हम मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज।